to discuss what Roshan Digital account is, what's the process, what type of transactions can be conducted through this Roshan Digital account, and what are the basic features and functions of this account. We have got with us Mr. Sharjeel Shahid, who's the Group Executive Head of the Digital Banking of the UBL. Mr. Sharjeel Shahid, welcome to the show and Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank you very much. My pleasure. शर्जील साहब ये बताइएगा कि ये अकाउंट है क्या और इसका बुनियादी मकसद असल में क्या है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये थोड़ा सा हेस्ट में काम किया है, जबकि हमारे सोर्सेज बताती है कि काफ़ी सारी डेलिब्रेशंस हुई थी, बैंक से भी कंसल्टेशंस हुई थी, और ख़ास तौर पे जो डिप्टी गवर्नर साहिबा हैं, शी डिड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दिस रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेशन। सो एक थोड़ा सा ओवरव्यू बता दें कि ये चीज़ क्या है, और इसके बनाने से पहले, लॉन्च करने से पहले गवर्नमेंट ने जो कंसल्टेशंस की थी उसके बारे में भी थोड़ा सा नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी जी। ये जो रोशन डिजिटल का इनिशिएटिव है, पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की बहुत सालों से ये डिमांड थी और एक्सपेक्टेशन भी थी कि उनके लिए आसानी पैदा की जाए कि पाकिस्तान में अगर वो पैसा ना सिर्फ भिजवाना चाहें बल्कि उस पैसे का इस्तेमाल और इस्तेमाल के बाद उस पैसे की वापसी उन्हीं कंट्रीज में जहाँ पे वो ओवरसीज पाकिस्तानी की रिहाइश है, ये इसको आसान बनाया जाए। ये बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस हुआ करता था, और मैं खुद क्योंकि एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी पास्ट में रह चुका हूँ तो मुझे अंदाजा है कि वो किस तकलीफ से वहाँ पाकिस्तानी गुजरते हैं। सो पहली दफा ये इनिशिएटिव स्टेट बैंक की तरफ से लिया गया, और इस इनिशिएटिव की लॉन्च से पहले कई महीनों की काविशें थी जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जो 7-8 नॉमिनेटेड बैंक्स हैं उनके दरमियान कई महीनों तक ये डेलिब्रेशंस होती रही कि किस तरीके से ना सिर्फ इसको अट्रैक्टिव बनाया जाए बल्कि जो प्रोसेस है, जो डिजिटल एंड टू एंड एक कस्टमर जर्नी हम उसे कहते हैं, कि जो कस्टमर का एक्सपीरियंस जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है और जो पाकिस्तानी यूज टू है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस और जो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस का यूज टू हो चुका है, तो वो एक्सपीरियंसेस हम कैसे डिलीवर करें उन पाकिस्तानीज को। सो ये जब लॉन्च हुआ, ये सितंबर में ऑफिशियली रोशन डिजिटल अकाउंट जब लॉन्च होता है, ये वो पिछले कोई 6 से 7 महीनों की कोशिशें हैं जो कल्मिनेट हुई सितंबर की इस ऑफिशियल लॉन्च में। सो ये बिल्कुल जो बात है कि ये बहुत हेस्टी डिसीजन था, ऐसा कुछ भी नहीं है, वेरी थॉट थ्रू, और इसके पीछे बहुत महीनों की कोशिशें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस की गई हुई हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट भी किया और स्टेट बैंक को एडवाइस भी किया, और कई आइटरेशंस के बाद ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो सितंबर में फाइनली जो रोल आउट हुआ, ये इसके कई मल्टीपल आइटरेशंस थी जिसके बाद जाके ये फाइनलाइज हुआ। और मैं समझता हूँ कि आखिर में जो आउटकम था इसका, वो इस सूरत में निकला कि ना सिर्फ इस डिजिटल कस्टमर ऑनबोर्डिंग जर्नी जिसे हम कहते हैं, कि ना सिर्फ वो स्ट्रीमलाइन हो पाई ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, बल्कि उसके थ्रू आप देखें कि जो रिटर्न्स ऑफर गवर्नमेंट कर रही है बोथ ऑन यूएसडी एंड इन पीकेआर, वो रिटर्न्स अनप्रेसिडेंटेड है, यानी अप टू 7% ऑन यूएसडी एंड अप टू 11% ऑन पीकेआर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के थ्रू, आई थिंक। और उसके बाद ये फैसिलिटी कि जब चाहे वो पाकिस्तानी वो पैसे वापस मंगवा सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और कंडीशंस, तो आई थिंक ये इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एक यूनिक प्रोपोजिशन। What type of response have you seen in the initial days of the launch? फिनोमिनल रिस्पॉन्स जी, फिनोमिनल। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडस्ट्री वाइड तो खैर नंबर्स जब स्टेट बैंक ऑफिशियली पब्लिश करेगा, लेकिन इन केस ऑफ यूबीएल हमारे पास शुरू के 3 हफ्तों में कोई तकरीबन 4.5 लाख का हमने ट्रैफिक विटनेस किया हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो तकरीबन 4.5 लाख लोगों ने विजिट किया। इसमें से जेन्युइन जो एप्लीकेशंस जो लोगों ने जो अप्लाई किया वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार के दरमियान है कि जिन्होंने वाकई इंटरेस्ट शो किया और उन्होंने अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस इनिशिएट किया।
सो ये सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये फिनोमिनल रिस्पॉन्स रहा। और अब क्योंकि ये अभी भी 1 महीना पूरा कंप्लीट अब जाके हुआ है, और आइंदा आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर मेरे ख्याल में ये पेस और ज्यादा पिक करेगा। जब मार्केटिंग कैंपेन्स भी अब बैंक्स जो हैं वो और एग्रेसिवली कर रहे हैं, अवेयरनेस काफी क्रिएट हो रही है। सो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई एक ये चीज होगी इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि गवर्नमेंट इज़ मोर देन सीरियस ऑन दिस। देयर आर नंबर ऑफ थिंक टैंक्स हु हैव बीन आस्क्ड एंड रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट कि ये एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है, ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, इसको आप जितना प्रमोट कर सकते हैं करें। विच इज़ वाई वी कॉन्टेक्टेड योर CEO एंड वी आर ग्रेटफुल टू हिम दैट ही हैज़ एक्सटेंडेड एंड क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी कि सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक जा सके। कैन यू शेयर दिस पीस ऑफ बिट इंफॉर्मेशन के जो अकाउंट एक्चुअली खुल गए हैं उसमें रेमिटेंसेस भी अभी आना शुरू हो गई हैं या उसमें अभी कुछ वक्त है? नहीं जी, बहुत कॉन्फिडेंस, बल्कि ये देख के हमें बड़ी खुशी हुई कि ओवरसीज पाकिस्तानी का कॉन्फिडेंस जो है पाकिस्तान की इकॉनमी पे और पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम पे वो इस चीज से जो है इस चीज से साबित हो रहा है। क्योंकि अकाउंट जो है, जैसे आपको प्रोसेस अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि कोई भी पाकिस्तानी कंप्लीटली डिजिटल तरीके से 48 घंटे के अंदर अंदर उसका अकाउंट खुल जाता है। अगर तो वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है और इंफॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड कस्टमर कर रहा है तो 48 घंटे के अंदर उसका अकाउंट खुल जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद वो रेमिटेंस कर सकता है, और रेमिटेंस जो है अगले 24 घंटे में वो रेमिटेंस भी उसके अकाउंट में पहुंच जाती है। सो हम इन 3 हफ्तों के अंदर भी जो जिस तरह की रेमिटेंसेस जो हमने देखी हैं UAE से, स्पेशली UK से, वो मेरे ख्याल में आने वाले हफ्तों में सिर्फ वो उसमें इजाफा ही होगा। लेकिन वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज जो हमें शुरू के चंद हफ्तों में जो रिस्पॉन्स मिला। तो किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि डॉलर की कदर में जो कमी हो रही है उसमें इसका भी एक असर हो सकता है। बिल्कुल जी, क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स के अंदर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आगे जाके भी। और जो गवर्नमेंट का और स्टेट बैंक का एम्बिशन था, मेरे ख्याल में आगाज बहुत अच्छा हुआ है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया ओवरसीज पाकिस्तानी ने। बट ये सिर्फ शुरुआत है, अभी सिर्फ शुरुआत है। अभी तो देखें, और जब इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ये खोलते चले जाएंगे हम स्टेट बैंक के साथ मिलके, जिसके अंदर रियल एस्टेट का सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। जब वो सेक्टर अभी हम खोलने जा रहे हैं, तो अभी स्टॉक मार्केट है, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के एवेन्यूज हैं, तो मेरे ख्याल में जब ये एवेन्यूज और मिलते चले जाएंगे ओवरसीज पाकिस्तानी को, तो देयर इज नो रीजन व्हाई these remittances and ये contribution to the foreign reserves ये नहीं मिलेगा। और सुपर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लोगों को सबमिट करने होते हैं? कैन यू काइंडली शेयर? बेयर मिनिमम डॉक्यूमेंट जी, इसका सबसे बड़ा, इसकी जो ब्यूटी है इस प्रोपोजिशन की, वो ये है कि कस्टमर को हम चाहते हैं कि वो एक ही सिटिंग में, एक ही गो में जो उसके पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करें। और वो 5 से 6 टोटल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें हम उनसे उनकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मांगते हैं। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के बाद जो है, और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कुड बी एनीथिंग, CNIC है, नाइकॉप है, पासपोर्ट है, और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के साथ साथ फिर प्रूफ ऑफ इनकम कि जी वो जो फंड्स जो कस्टमर ने भिजवाने पाकिस्तान, वो फंड्स का सोर्स क्या है। अब वो सोर्स कोई भी हो सकता है एज लॉन्ग एज के इट्स ऑल डिक्लेयर्ड वहां पे, तो वो सोर्स ऑफ फंड्स देके और किस बैंक अकाउंट से वो पैसे भिजवाए जाएंगे। तो बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन 5 से 6 जैसे मैंने कहा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, और उसके बाद वो अकाउंट जो है वो खुल जाता है जी। जैसे आपने कहा कि नाइकॉप या फॉरेन पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन देकर यू कैन एस्टेब्लिश, तो ये बता सकते हैं कि हु आर द वंस दे आर एलिजिबल टू ओपन दिस रोशन डिजिटल अकाउंट? अ पाकिस्तानी who had been abroad and is back, he cannot. A person who is on a work visa, he can. Can you kindly elaborate a bit कि कौन-कौन से लोग हैं जो eligible to open this account है? जी बिल्कुल, सारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जी। बल्कि इनफैक्ट मैं कहूँगा कि स्टेट बैंक ने यहाँ तक भी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ की है कि वो पाकिस्तानी जो रेजिडेंट बाहर नहीं भी हैं, लेकिन उनके पैसे उनके एसेट्स पाकिस्तान से बाहर हैं और डिक्लेयर्ड हैं, वो भी एलिजिबल है। तो यानी सारे NRPs, जो NRP से मुराद वो सारे पाकिस्तानी नेशनल्स
जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, बाहर उनकी इनकम है, बाहर उनके बैंक अकाउंट्स हैं, वो तो है ही है इंक्लूडेड। इसके अलावा वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं लेकिन उनके एसेट्स और बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर्ड हैं टू एफबीआर और वो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो भी ये रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा सकते हैं। मीनिंग इफ़ आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम बेस्ड आउट इन कराची और मैंने रीसेंट एमनेस्टी स्कीम में कुछ एसेट्स और लिक्विड एसेट डिक्लेयर किए थे जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो सकते हैं, यूएई में हो सकते हैं, तो उनकी बेसिस पर भी जो है मैं फ़ंड्स को रेमिट कर सकता हूँ, अकाउंट खोल सकता हूँ। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल आप खोल सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट। सो वी हैव अंडरस्टूड कि पाकिस्तानीज़ जिनके पास वीज़ाज़ हैं, जो पाकिस्तान में बेस आउट करते हैं, वो भी जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो डुअल नेशनल्स हैं, ये सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं। फैंटास्टिक जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप काइंडली ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए बताना पसंद करेंगे कि व्हाट इज़ द ट्रांजैक्शन साइकिल? यू हैव ओपनड एन अकाउंट, वी हैव सीन कि इट्स वेरी हैंडी एंड ईजी प्रोसेस। यू मेंशन कि provided you submit all the relevant 5-6 documents in just 48 hours the account is opened. So once an account is opened, so ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बट व्हाट इज़ अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन साइकिल? यू जस्ट गो टू द डिजिटल इंटरफेस एंड यू डू अ ट्रांजैक्शन एंड द फंड्स गेट रेमिटेड, व्हाट्स द प्रोसेस? बिल्कुल, बहुत आसान स्टेप है और ये 3-4 स्टेप्स हैं जो मेरे ख्याल में लेकिन डिजिटल की ब्यूटी ये है डिजिटल एक्सपीरियंस की कि वो एक पहली दफा भी जो कस्टमर अगर ये प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहा है और ये अकाउंट खुलवा रहा है तो उसके लिए ये प्रोसेस इतना आसान है कि वो उसको कोई ही किस्म की दुश्वारी नहीं होगी इस प्रोसेस से गुजरने में। मिसाल के तौर पे मिनिमम इंफॉर्मेशन के साथ अकाउंट खुलता है स्ट्रेट अवे और 48 आवर्स बल्कि अकाउंट नंबर तो उसी वक्त जनरेट हो जाता है, यानी कस्टमर ने जैसे ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उसको अकाउंट नंबर वही मिल जाता है। उसमें तो 48 आवर्स क्या 48 सेकंड्स भी नहीं लगते। Okay. 48 आवर्स के दौरान हम उसकी जो नादरा से हमारी जो केवाईसी की कुछ रिक्वायरमेंट्स है हम वो पूरी करते हैं और विद इन 48 आवर्स उसका अकाउंट हम एक्टिवेट करके कस्टमर को कम्युनिकेट कर देते हैं कि जी अब आप उस अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, यानी सबसे पहले तो बाहर से पैसा भिजवा सकते हैं क्योंकि सबसे पहली ट्रांजैक्शन तो वो होगी कि जी ही और शी विल हैव टू सेंड रेमिटेंसेस क्योंकि अकाउंट में बैलेंस पहले चाहिए होगा। सो वो उसका तरीका है कि वो जहां भी है उनका जिस बैंक में भी अकाउंट है उस बैंक में उनकी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू या उनकी ब्रांच के थ्रू जिस तरह से वो पहले भी रेमिटेंस पाकिस्तान करते थे वो अपने रोशन डिजिटल अकाउंट का नंबर देंगे और वो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर आई थिंक इट टेक्स विद इन 24 आवर्स फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड वो फंड्स बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर हो जाते हैं। उनको उसके लिए ना अपने बैंक की ब्रांच जाने की जरूरत है। अच्छा, वो जैसे ही फंड ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पे इन केस ऑफ यूपीएल उनके पास मोबाइल बैंकिंग ऐप मौजूद होती है और इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस उनको मिल चुका होता है। जब वो रेमिटेंस करते हैं उससे पहले उनको ये एक्सेस मिल चुका होता है। तो यानी वो अपने फंड्स को रियल टाइम बेसिस पे देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर भी और मोबाइल ऐप के ऊपर भी कि उनके फंड्स क्रेडिट हो गए हैं और जब क्रेडिट हो गए तो उसके बाद वो फर्दर ट्रांजैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो यू सेइंग एट बेस्ट 24 घंटे लगते हैं in order for fund to get transferred to Pakistan from any part of the world? From any bank in the world, it takes 24 hours. Super. अब अगर पैसे किसी को वापस ले जाने हो अपने अकाउंट में तो उसमें भी यही टाइम लगता है और यही सिंपल सा प्रोसेस है। So it's very handy. Absolutely. ऐप ऑनलाइन है जी, कोई फॉर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, उसी इंटरनेट बैंकिंग में जिसका एक्सेस कस्टमर के पास है उसी में ऑप्शन मौजूद है कि आप जब कभी फंड्स वापस मंगवाने चाहें इट विल टेक लेस देन 24 आवर्स। आप अपने डेस्टिनेशन अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे और उसी अकाउंट के अंदर आपके उस मुल्क में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। शजील, आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शर्जील साहब, मुझे ये बताएंगे हमारे नाजरीन को कि जो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसकी क्लीनलीनेस, उसकी इंटेग्रिटी, कंसिस्टेंसी को देखने का कोई प्रोसेस है या वन कैन जस्ट ट्रांसफ़र एनी अमाउंट एंड डू एनी ट्रांजैक्शन?
अच्छा, इसमें दो तरह की स्ट्रीम्स की जिसकी हमने वक्फे पे जाने से पहले बात की। एक तो अगर वो रेजिडेंट पाकिस्तानी है जिनके एसेट्स और बैंक अकाउंट्स बाहर हैं तो वो तो डिक्लेयर्ड होंगे, क्योंकि उसकी पहली कंडीशन ये है कि वो सारे के सारे डिक्लेयर्ड होने चाहिए इन द वेल्थ स्टेटमेंट जो एफबीआर को सबमिट होती है। Okay. सो ओनली दैट अमाउंट इज अलाउड। अच्छा, दूसरी स्ट्रीम है जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी थे जो पाकिस्तान में टैक्स फाइल नहीं कर रहे, तो उसके लिए जो हमने 5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन की जो हमने बात की, जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, उसमें से एक है सोर्स ऑफ इनकम। Right. कि आप जो पैसा भिजवाएंगे उसका हमें एविडेंस चाहिए होता है कि वो उसकी सोर्स क्या होगी। इट कुड बी एम्प्लॉयमेंट, इट कुड बी योर बिजनेस कैश फ्लोज, या डिविडेंड्स हो सकते हैं, या रिटर्न्स कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है आपको इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो उसका एविडेंस हमें चाहिए होता है। अच्छा, उसके बाद जो है इससे पहले कि अकाउंट खुले तो हमारी AML और KYC का जो प्रोसेस है बहुत स्ट्रिंजेंट, जो रियल टाइम हो रहा होता है, जिसके अंदर हमारी सैंक्शन स्क्रीनिंग भी होती है, AML के सारे चेक्स परफॉर्म होते हैं जिसमें, और उसके बाद जाके वो अकाउंट एक्टिवेट होता है। तो जो हम 48 आवर्स का जो बीच में टाइम हमें दरकार होता है, उसका प्रिसाइसली उसका रीजन ही ये होता है कि उस 48 आवर्स के अंदर ये सारे चेक्स परफॉर्म बैंक कर रहा होता है इन ऑर्डर टू इंश्योर के ना सिर्फ के कस्टमर जेन्युइन है, बल्कि कस्टमर जो अमाउंट रिमिट करेगा अपने अकाउंट के अंदर, वो सोर्स और वो फंड्स जो हैं वो भी लेजिटिमेट है और वो भी ऑथेंटिक सोर्सेज से आ रहे हैं। और इसीलिए बैंक टू बैंक सबसे ज्यादा स्मूथ प्रोसेस जी हमारे कस्टमर्स का वो होता है कि जहां पे उनका ऑलरेडी बैंक अकाउंट है बाहर और वो फंड्स बैंक में पड़े हुए हैं, तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर तो आजकल इट्स द मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट सेफ एंड लीस्ट कम्बरसम प्रोसेस। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएं कि क्या इस अकाउंट में कोई और भी पैसे भेज सकता है या सिर्फ मैं ही एलिजिबल हूँ टू ट्रांसमिट एंड रेमिट फंड्स? नहीं जी, बैंक अकाउंट तो एक दफा जब आपका खुल गया तो उसके अंदर फंड्स, तो एक कंडीशन इसमें यह है कि फंड्स बाहर से आने चाहिए, यानी आप लोकली, चाहे वो कहीं से भी आए। जी बिल्कुल, वो फंड जो है वो कोई थर्ड पार्टी भी डिपॉजिट कर सकती है, लेकिन बैंकिंग चैनल से। तो कंडीशन ये है कि बैंक अकाउंट, तो जब बैंक अकाउंट से वो फंड्स आएंगे तो ऑब्वियसली वो स्क्रीन होके आते हैं, वो उनकी KYC जो हमारी कस्टमर्स की होती है वो परफॉर्म हो चुकी होती है। तो कंडीशन इसके अंदर ये है कि फंड जो है वो लोकली नहीं डिपॉजिट हो सकते। अच्छा, सो वी हैव दिस आई थिंक कवर्ड ऑलरेडी कि सैलरी, बिजनेस इनकम, प्रॉपर्टी की सेल्स प्रोसीड, इन सब के अगेंस्ट जो है वो पैसे रिमिट हो सकते हैं। एंड वन गुड थिंग विच वाज नॉट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग कि पैसे कोई और भी, आपने अगर प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की है जो कि आपने एमनेस्टी स्कीम में डिक्लेयर की थी प्रॉपर्टी, और UAE में या ऑस्ट्रेलिया में या कहीं और आपने प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की है, तो आपकी जो काउंटर पार्टी है वो डायरेक्ट इस अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकती है। इसमें कोई इशू नहीं। बिल्कुल फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट। अब जब वापसी की बात है तो हाउ वुड यू डिटरमिन कि जो पैसे आए थे उससे ज़्यादा नहीं जा रहे हैं या उसके साथ प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट जा रहा है, तो उसकी कंसिस्टेंसी क्या है? वो $100 की जगह $1000 तो वापस नहीं जा रहे हैं। इज देयर अ प्रोसेस टू इट? बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्योंकि इसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शन है इस अकाउंट में कि यहाँ पे विद इन पाकिस्तान पैसे डिपॉजिट नहीं हो सकते इस अकाउंट में, तो यानी 100% जो सोर्स है वो सोर्स है फॉरेन रेमिटेंस, यानी जो कस्टमर ने बाहर से पैसे भिजवाए। अब अगर वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, लेट्स से नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर वो कस्टमर इन्वेस्ट करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से बाद में मैच्योर होने के बाद इसी रोशन डिजिटल अकाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों उसको इसी गिव मी अ सेकंड, पहले शर्जील सर ये बता दें कि जो पैसे आ गए कोई और इस अकाउंट में नहीं डाल सकता, दैट्स अ रूल। Locally, nobody can deposit any type of amount into this account। और मैं जो इन्वेस्ट कर सकता हूँ उसके एवेन्यूज भी आज की तारीख में लिमिटेड है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट के लिमिटेड है लेकिन स्पेंडिंग के लिमिटेड नहीं है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, इसके साथ अच्छा वो शरिया कंप्लाइंट भी स्टेट बैंक रोल आउट करने जा रहा है मंडे से। इसके अलावा रियल एस्टेट का एवेन्यू एक बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है।
स्टॉक मार्केट है एक और एवेन्यू। Right. तो ये एवेन्यूज जो है वो अवेलेबल है अभी। इसके अलावा स्पेंड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी स्पेंड अगर मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे बिल पेमेंट के लिए या किसी और थर्ड पार्टी को पेमेंट के लिए वो अकाउंट इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम डेबिट कार्ड्स भी इशू करते हैं कस्टमर्स को इस अकाउंट के ऊपर, चेक बुक भी इशू करते हैं। तो अगर कस्टमर चाहे पेमेंट्स करना लोकली पाकिस्तान में तो वो बिल्कुल की जा सकती है। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन एक है और वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि फ्रॉम विद इन पाकिस्तान फंड इसके अकाउंट में इसमें डिपॉजिट नहीं हो सकते। और जब वो डिपॉजिट नहीं हो सकते तो ये जो आपका सवाल था, तो ये बहुत इजी होता है कि उस कस्टमर के जितने भी उसमें फंड्स पड़े हुए हैं, चाहे वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट है की फॉर्म में है या अदरवाइज, वो पैसा पूरे के पूरा वो रिपैट्रिएट कर सकता है। विच इज़ सुपर, विच इज़ ग्रेट। ये नहीं हो सकता कि $1,00,000 जो हैं वो आपने किसी को दिया चेक और आपने कहा ये बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया था, अब ये 2 लाख हो गए तो ये $2 लाख तो उसमें जा ही नहीं सकेंगे वापस। इज दिस व्हाट वाज? एब्सोल्युटली। ओके, दैट्स ग्रेट। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं पाकिस्तान बेस्ड और जो पाकिस्तान में वापस आ चुके हैं और अब उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है एंड दे आर नाउ सेटल्ड, दे आर फॉर एग्जांपल लाइक यू, सो दे कैन नॉट ओपन रोशन डिजिटल अकाउंट। नहीं, दे कैन। जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, कंडीशंस उसमें क्या है। कंडीशन उसमें ये है कि अगर वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उनके एसेट्स बाहर होने चाहिए, यानी वो लोकल पाकिस्तान के एसेट्स या अपने बैंक बैलेंसेस को इन्वेस्ट कर नहीं सकते। तो उनके अगर बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर हैं और वो डिक्लेयर्ड भी हैं, वो डिक्लेयर्ड होने चाहिए पाकिस्तान में, वो बिल्कुल कर सकते हैं। रोशन में और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, सो आई हैव गॉट सम फंड्स और उसके अगेंस्ट मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट में जो पैसे हैं उसके अगेंस्ट नया पाकिस्तान के सर्टिफिकेट्स लिए। अब ये जो पेपर है, कमर्शियल पेपर है, गवर्नमेंट का पेपर है, इज इट एज गुड एज द नॉर्मल पेपर? आई कैन प्लेस इट, आई कैन डू काइंड ऑफ, आई कैन प्लेस इट एज अ मार्जिन, आई कैन यूज इट एज अ कोलेट्रल? यू कैन यूज इट एज ए कोलेट्रल। इसकी बिल्कुल स्टेट बैंक ने इजाजत दी हुई है और कई बैंक्स जो हैं, इनफैक्ट यूपीएल भी ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है कि जिसके अंदर आप एक क्रेडिट फैसिलिटी या रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी इसको कोलेट्रल के अगेंस्ट आप ले सकेंगे। Which is great.